नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आज हम बात करने वाले जी हाँ सहारनपुर की उस युवा के बारे में जो आज अपनी आज़ादी की संघर्ष में गाथा लिख रहा है। जी हाँ, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं उस बीजेपी को सीधे तौर पे निशाने बनाते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी की वजह से जो हमारा संविधान है वो खतरे में है। तो आइए जानते हैं कि उनका 2025 में किस तरह से संघर्ष रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित आंदोलन की एक मुखर और उभरती हुई आवाज के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम तेजी से सामने आया। उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे आंदोलनकारी के रूप में बनी जिसने जमीनी स्तर पर दलित युवाओं को संगठित करने का काम किया। सहारनपुर की गलियों से शुरू हुआ उनका संघर्ष धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया, जहां सत्ता, संविधान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे केंद्र में आ गए। चंद्रशेखर आजाद का जन्म वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गदे की छुतमलपुर के पास स्थित ढक्कुली गांव में हुआ। उन्होंने स्थानीय जिला कॉलेज से कानूनी की पढ़ाई पूरी की और शुरू से ही सामाजिक अन्याय के खिलाफ मुखर रहे। वर्ष 2015 में वह पहली बार तब विवादों में आए जब उन्होंने अपनी संपत्ति पर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था द ग्रेट चामर्स ऑफ ढक्कुली आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस बोर्ड के बाद दलितों और ठाकुर समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया। इसी घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद ने दलित युवाओं को संगठित करने की दिशा में कदम बढ़ाया और भीम सेना के गठन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से दलित समाज को सशक्त बनाना था। जी हां, 5 मई 2017 को सहारनपुर के की छबीरपुर और रामपुर गांव में हालात उस समय बेकाबू हो गया जब महाराणा प्रताप की जयंती पर ठाकुरों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा का दलित ने विरोध किया। दलित समुदाय का आरोप था कि इस यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी और इस टकराव के बाद हिंसा भड़क उठी और दलितों के करीब 60 घर आग की हवाले कर दिए गए। इसके कुछ ही दिनों बाद 9 मई 2017 को छबीरपुर गांव में भीम सेना के नेतृत्व में गांधी मैदान में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हालांकि लाठीचार्ज के बाद वह की भीड़ द्वारा की गई हिंसा निंदनीय रही, लेकिन इस दौरान किसी की जान नहीं गई और यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य रहा। 21 मई 2017 को 1000 भीमसेना कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र हुए और इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद के एक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने भाषण में भारत चलाना कहा था, ना कि भारत जलाना कहा था। आजाद ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने जानबूझकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग पर माफी की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दे दी। उन्होंने दलित विरोधी सोच रखने वाले चैनलों के बहिष्कार का सवाल भी उठाया। व्यक्तिगत शैली की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद को कि बुलेट मोटरसाइकिल का शौक है। वो अक्सर चश्मे में नजर आते हैं और उनकी बुलेट पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें लगी रहती है। उनकी बता दें कि रिंग भी बंदूक के आकार की है। एक टीवी इंटरव्यू में जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काशीराम का मानना है कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी बात वोट वाली बुलेट की नहीं, ना कि हिंसा की है। मायावती को वह सार्वजनिक रूप से बुआ कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो के बयानों पर उन्होंने अलग ही नजरिया रखा है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि मायावती जिस पार्टी के नेतृत्व कर रही हैं वो सर्वजन समाज की राजनीति करती हैं, जबकि उनका आंदोलन बहुजन समाज के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती उनसे नाराज हो सकती हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि बुआ जी उनसे प्रेम करती है, तभी उनका नाम बार बार लिया जाता है। उन्होंने साफ किया कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होना नहीं, क्योंकि अगर राजनीति की ही करनी होती तो विकल्प मौजूद थे। चुनावी राजनीति पर बोलते हुए आजाद ने 2014 की लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया, जहां कई पार्टियां अपनी सीटें तक नहीं बचा पाई, जबकि भाजपा गठबंधन में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की। उनका मानना यह है कि भाजपा संविधान बदलने की सोच रखती है और यदि ऐसा हुआ तो दलितों और बहुजनों का अस्तित्व खतरों में पड़ जाएगा। उन्होंने भाजपा की विचारधारा को नागपुर से संचालित बताते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए दलित उत्पीड़न के मामलों में सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा।
उनका दावा है कि जब दलितों के घर जलाए गए तब सत्ता पक्ष के नेता सिर्फ एक वर्ग के घरों तक सीमित रहे। चंद्रशेखर आजाद ने भी यह भी स्पष्ट किया कि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके अनुसार चुनाव लड़ना व्यक्ति को एक दायरे में बांध देता है, जबकि उनका लक्ष्य पूरे देश में घूमकर संविधान और सामाजिक न्याय के पक्ष में जन जागरण करना है। उनका यह भी कहना है कि भीम आर्मी का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा और आगे के फैसले समाज के राय के लिए लिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद का सफर एक गांव से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है, जहां वो खुद एक नेता से ज्यादा एक आंदोलनकारी मानते हैं। सत्ता से दूरी बनाए रखना, हुए संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन अधिकारी की बात करना ही उनकी राजनीति का केंद्र है। आने वाले समय में उनका आंदोलन किस दिशा में जाएगा या तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय राजनीति की एक ऐसी आवाज बन चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद और साथियों को बता दें कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो आंदोलन का उनका है कि गांव गांव जाकर आंदोलन करना है। क्या लगता है 2027 में वो किसी पार्टी के साथ अपना चुनाव लड़ेंगे या आंदोलन करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज।